हाईएस्ट विकेट टेकर 2017। पता नहीं क्या हसन अली ने ये सोचा था कि नहीं सोचा था जब जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2017 शुरू हो रहा था, बट द हाईएस्ट विकेट टेकर ही एंडेड अप विद द हाईएस्ट विकेट्स इन चैंपियंस ट्रॉफी 2017। क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे हसन अली के उस वक्त? आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मेरा पहला आईसीसी का इवेंट था और एज ए यंग प्लेयर आपकी कोशिश होती है कि आप आईसीसी के कोई भी मेगा इवेंट हो उसमें आप परफॉर्म करें। वहीं से मुझे लगता है कि मेरे कैरियर को जो एक मेगा हाईलाइट जो मिली थी, आई थिंक वो वही चैम्पियन ट्रॉफी थी। अब फाइनल में सच भी हमें कोई इतना प्रेशर नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि पहले गेम जो था उसमें वी कैन से कि हमें प्रेशर था जो हम बुरी तरह हारे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारा मोमेंटम बना, फीलिंग वाज अमेजिंग। और उस फीलिंग को अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस 11 का या उस स्क्वाड का या मैनेजमेंट का कोई भी बंदा वर्ड्स में जो है वो डिस्क्राइब कर सके। आप खुद इमेजिन करें कि हम नंबर 8 पे थे, फिर उसके बाद जो है हम चैम्पियन बने और रिस्पांस फ्रॉम द क्राउड और फ्रॉम द फैंस वाज अमेजिंग। मतलब कि आप ऐसा लग रहा था कि रातों रात जो है वो लाइफ चेंज हो गई है। और उसके बाद जब हम पाकिस्तान आए, स्पेशली इंग्लैंड में तो रोड्स ब्लॉक हो गए थे। आई थिंक हमें काफ़ी टाइम लगा था होटल पहुंचने में, और फिर उसके बाद होटल के बाहर भी देयर वाज इवन दो कि मिडनाइट तक जो है वो लोग जश्न मनाते रहे वहाँ पे। फील हो रहा था कि यार हम कुछ जीत के आए हैं और हमने कुछ जो है वो अपनी कंट्री के लिए कुछ छोटा सा जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो ग्रेट फीलिंग। मैं तो से विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड वी हैव एवरीथिंग। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और जो हमारी घर की चैम्पियन ट्रॉफी है वो घर में ही देंगी। हसन अली को आपने सुना, शायद से अभी जैसे आप बता रहे थे कि लेट हो जाएंगे, तो ये टूर्नामेंट भी 2 मैचेस के ऊपर पाकिस्तान का फंसा हुआ है। तो आप समझते हैं अब इस वक्त ये क्लैरिटी होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट में, ये नहीं कि एक मैच में कोई और खेला, अगले मैच में कोई और खेले और अगले मैच में कोई और खेले। अपनी प्लेइंग 11 के हवाले से पिचेस कंडीशन एक ही तरीके की होगी तो टीमों में ज़्यादा चेंजेस होने की वो होती नहीं है। आपको अपनी पता होता है, स्ट्रेंथ पता होता है, जो मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है, कप्तान स्ट्रांग होता है, तो वो कहता है कि यार भाई ये 3 मैच है मेरे पास, यही टीम खेलेगी। इसलिए कि ऐसे कुछ पिचों के अंदर कोई एक रात में एक दिन में कोई चेंज नहीं होगा कि आपने 2-2 3-3 स्पिनर डाल दिए। तो जो भी टीम खिलानी है उन्होंने इस कॉन्फिडेंस के साथ खिलाया, बल्कि उन लड़कों को बताया कि यार आप 11 लड़कों ने ही ये 3 मैचेस खेलने हैं, तो वो लड़के कॉन्फिडेंट भी होंगे और आई मीन के प्लान भी क्लियर होगा। बट लाला, एक पहला मैच कराची में, दूसरा मैच दुबई में, तो हमें 2 डिफरेंट कंडीशंस तो जरूर हैं। जैसे हम इंडिया के लिए कहते हैं कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मामला है, उन्होंने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। ठीक है, हमारे पास एक मैच कराची का है, फिर दुबई का है, फिर पिंडी का है। सो 3 डिफरेंट जगहों पे खेलना है, और कराची और पिंडी में भी डिफरेंस है, कंडीशंस का कोई एग्जैक्टली सेम नहीं है बट है, और दुबई में भी डिफरेंस है। ठीक है, सो वहां भी हम वेरिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सवेरा आपका एक रेगुलर स्पिनर है और 2-2.5 आपके दूसरे स्पिनर्स हैं। बिल्कुल, सलमान अली आगा हो गया, खुशदिल हो गया, इसी कॉम्बिनेशन को ही आप यूज करोगे। आप कुछ फास्ट बॉलरों ने उतना ही खेलना है, वही 3 फास्ट बॉलर आपके होने हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि आपका जब यहाँ मैच खेलोगे तो एक मैच दुबई में भी हो जाएगा। इंडिया का एक मैच बिल्कुल 20th को इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, वहां से भी अंदाजा हो जाएगा पिच का आपको। पिंडी की कंडीशन वैसी हमारी अपनी, हमें पता है कि क्या पिच ने खेलना है। तो कॉम्बिनेशन इतना कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चेंजेस करनी चाहिए। तीनों मैचों में ही आप सेम टीम उन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देगी। ये एक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप, जैसे शायद मैंने कहा कि आप टीम को बता दें कि आप खेलेंगे भाई तीनों के साथ, तो ये भी एक एतमाद को बढ़ाने के लिए एक अहम चीज़ हो सकती है। देखिए, जब आप कोई भी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, वो कहते हैं ना रड़े की क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं जी। तो जब आप इस लेवल पे खेलते हैं, ऊपर की क्रिकेट आसान होती है इन कंपैरिजन टू क्लब क्रिकेट। क्लब क्रिकेट बहुत टफ होती है, कहीं भी आप खेल लो। और यहाँ आप अपने एक्सपीरियंस से, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से आप खेलते हैं और अडेप्टेबिलिटी से और शॉट सिलेक्शन से खेलते हैं। सिंपल एज दैट। तो जब आपकी शॉट सिलेक्शन सही होगी और अपने आप को आप अडेप्ट कर लोगे, आप यू आर केपेबल ऑफ गिविंग एवरी कंसीवेबल रिजल्ट। लेकिन जब आप नहीं करोगे, नो मैटर हु यू आर, आप हमेशा देखो, अब आप एक चीज देखो, जितने भी आप क्रिकेट देख रहे हो, ये लड़के आउट कैसे हो रहे हैं? किसी ने नोट किया? नोट किया आपने? बिल्कुल। इनके अंदर से बैट एंड पैड का गैप है।
कोई आउटस्टैंडिंग डिलीवरी नहीं है, कोई वो कोनी दिखाई नहीं रहा, कोई कोनी दिखाओ। कोनी के साथ आपका बैट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। वो यूं करके खेल रहे हैं तो नेचुरली आप आउट हो गए। अब देखो ना, बॉल को तो इतना चाहिए, इतनी स्वर्व चाहिए, दैट्स इनफ। इतना स्विंग नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ बॉल को चाहिए होता है इतना कि इधर से ला के इधर कर दे। स्विंग इतना, दैट्स इनफ। स्वर्व कर जाए गेंद एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपने एक अपनी टेक्निक भी आप खेलें रख के, डिफेंसिव आपका बड़ा तकड़ा होना चाहिए। वो क्रिकेटर हमेशा फेल होता है, हिटे मार के आउट हो जाओ, नो इशू। जब आपकी विकेट्स गिरनी शुरू हो जाती हैं, दैट मींस देयर इज अ टेक्निकल फ्लॉ। और टेक्निकल फ्लॉ को हमेशा आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये जिस तरह हम वो रब साहब सारे कहते थे कोनी दिखाओ, तो ये आप बेसिक देखो, क्रिकेट सब एक ही है जी। एप्लीकेशन की बात होती है सारी, अपने आप को अप्लाई किस तरह करें, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अप्लाई किस तरह करें। बट लाला, एक चीज जो कि अभी लाहौर में खेला पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई, कराची में खेला पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई। आप अगर मोहम्मद रिजवान की जगह होते, व्हाट वुड हैव यू सेड टू द टीम कि नहीं जी, फिर से हम इसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, फिर से वही न्यूजीलैंड है, फिर से वही कराची स्टेडियम है, बट इस दफा हम क्या अलग करेंगे कि हम टीम जीत जाए? मैं आपका जवाब जानूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पे जाएंगे हम, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि व्हाट डिफरेंट शुड मोहम्मद रिजवान डू, किस तरह अपनी टीम को बकअप करे कि यही वो टीम जिससे हम 2 दफा हारे हैं, सेम वेन्यू पे 1 दफा हारे हैं, वो क्या ड्रेस रिहर्सल थी, एंड राइट नाउ वी नीड टू चेंज एवरीथिंग और अप्लाई करेंगे किस तरह, क्या मैसेज दिया जाए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे लाला की ज़बान। जोर का जोड़ भी आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात करें चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मुख्तलिफ स्क्वाड्स जो हैं उन पर पाकिस्तान टीम के मुमकिना तौर पर किस अंदाज में पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, और जो हालिया नाकामियाँ पाकिस्तान को जिनका सामना रहा है होम ग्राउंड पर खेलते हुए, इससे पाकिस्तान टीम कैसे बेहतर अंदाज में आगे निकल सकती है। सवेरा अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने भी कुछ गुफ्तगू की, और उन्होंने हारिस के हवाले से तो कहा है कि वो 80% तक फिट हैं और बड़ी जान से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कल खेलते हुए दिखाई दें। फिर आई होप 80% फिट हारिस को ना खिला दें, बिकॉज हम ये अपने बॉलर्स को ना बड़ा ख़राब कर देते हैं। इस पर हम काफ़ी डिटेल में हमें बात करनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग के हवाले से इम्प्रूवमेंट लानी है। हम कल एक इवेंट में कूद रहे हैं और पाकिस्तान के कप्तान कहते हैं कि हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट लानी है। लाला रिजवान कोई नए प्लेयर नहीं है, बहुत सालों से अब पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। बाबर कोई नए प्लेयर नहीं है, फ़खर कोई नए प्लेयर नहीं है, और फ़हीम अशरफ भी हो गए जो कि इन एंड आउट होते रहे, बट नए प्लेयर नहीं हैं। अभी भी इतने मैचेस बाद भी इनको वो तब्दीली लानी है, वो सीखना है। इतनी देर तक अगर कोई नहीं सीखा तो अब कैसे सीखेगा? जो बातें सुन रहा हूँ इससे मेरे ख्याल में क्योंकि कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, कप्तान के अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके पास टाइम था, तो इसका मतलब ये है कि हमने होमवर्क अच्छा नहीं किया क्या, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हो रही थी। तो देखें, क्रिकेट के अंदर तो एक्सक्यूज़ नहीं है ना जी। इस वक्त एक्सक्यूज़ अगर हम देना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आई थिंक के कप्तान एक मैं ये नहीं मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं वो ही टीम बना के दे रहे हैं और कप्तान को कहें कि आपने ये टीम खिलानी है। नहीं, ये कप्तान और सिलेक्शन कमेटी मिल के डिसीजन लेना चाहिए, और पहले भी पास्ट में भी होता रहा है कि मिल के डिसीजन लेते हैं।